चीन में फैले ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने भारत में भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। हाल ही में चेन्नई में इस वायरस के 2 नए केस सामने आए हैं। इन 2 को मिलाकर भारत में अब तक HMPV के कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले 2 मामले बेंगलुरु, एक मामला गुजरात और एक पश्चिम बंगाल से सामने आ चुका है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 बच्चे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इन दोनों का इलाज फिलहाल चेन्नई में ही चल रहा है। ये दोनों ही मामले अलग अलग अस्पतालों से सामने आए हैं। हम फिलहाल इस पर और अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने देश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि मेडिकल ऑफिसर पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए रखे हैं। मंत्रालय पड़ोसी देश में जारी केसों की वृद्धि पर भी अपनी नजर बनाए हुए है। HMPV के बढ़ते मामलों को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य डायरेक्टर डॉक्टर नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि फिलहाल इस मामले पर भारत सरकार द्वारा कोई विशेष गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। अभी केवल एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी मेडिकल सेवा किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी निगरानी बढ़ाना और बचाव करना जरूरी है। ये वायरस एक सामान्य संक्रामक वायरस है। ये कोविड की तरह जानलेवा या अत्यधिक संक्रामक नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले देश में शुरुआत में सामने आए मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि एक 3 महीने की बच्ची जो ब्रोंकोन्यूमोनिया से पीड़ित थी, जिसकी वजह से उसे बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां पर जांच करने पर सामने आया कि वो HMPV से संक्रमित है। मंत्रालय के मुताबिक उसे पहले ही छुट्टी दे दी गई है। दूसरे मामले में एक 8 महीने के बच्चे को 3 जनवरी को भर्ती कराया गया था, जहां पर वायरस से पॉजिटिव निकला। जानकारी के मुताबिक फिलहाल अब वह संक्रमण से उबर चुका है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने कहा कि दोनों ही मामलों में किसी ने भी कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की थी। ये मामले अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी कि HMPV के मामले अब भारत के अंदर आने भी शुरू हो गए हैं और इस तरह से कुल मिलाकर 6 केसेस अब तक भारत में आ चुके हैं। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए है। देखना ये होगा कि मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल डॉक्टर्स इस पर क्या कहते हैं, आप उनसे खुद सुन लीजिए। HMPV वायरस एक रेस्पिरेटरी इलनेस वायरस है बेसिकली, और ये न्यूमोवायरिडी फैमिली से ताल्लुक रखता है। और इसका यही है कि रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इनका अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिम्टम्स बेसिकली इन्फ्लुएंजा लाइक ही होते हैं इसके, जैसे रनिंग नोज हो गया, ठीक है, नोज ब्लॉकेज हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट ज्यादातर जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, एल्डरली, चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट लेडी या एंड ऑर्गन डिजीज के केसेस है, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और लिवर डिजीज, उसमें ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया। चिल्ड्रंस में इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। चिल्ड्रंस में इम्यूनिटी इतने डेवलप नहीं होती है, तो जितने भी तीनों केसेज आए हैं हमारे इंडिया में वो सारे अभी लेस देन 1 ईयर एज ग्रुप के हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा वो नहीं है। ब्रोंकोनिमोनिया के केसेस थे, दोनों की अच्छी रिकवरी हो गई, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी जो इम्पैक्ट देखा है चाइना में भी देखा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत माइल्ड इलनेस है जो कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है, तो लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वल्नरेबल यही है कि मैंने आपको हाई रिस्क की एज ग्रुप बताए थे, जैसे कि एल्डरलीज हो सकते हैं, 60-65 एज ग्रुप के हो सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हो सकती हैं, या जिनको कोई एंड ऑर्गन डिजीज है, अस्थमा, COPD या हार्ट फेलियर के केसेज हैं, किडनी डिजीज के केसेज हैं, उसमें इनका ज्यादा इम्पैक्ट। प्रिकॉशंस यही है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होने चाहिए, ओवर क्राउडेड प्लेस पे जाने से बचें, फ्रिक्वेंट अपने हैंड वॉश करते रहें साबुन पानी से, और अच्छी डाइट लें,